जैसे माइक्रोमीटर भी बोलते हैं और इसे स्क्रू गेज भी बोलते हैं। एक्चुअली इसका मेन काम क्या है, क्यों हम वर्नियर कैलिपर का यूज भी तो डायमीटर मेजर करने के लिए करते हैं और माइक्रोमीटर का मतलब स्क्रू गेज का भी काम डायमीटर को मेजर करने के काम करते हैं। सर माइक्रोमीटर क्यों यूज करते हैं, स्क्रू गेज क्यों यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर क्यों नहीं यूज करते हैं हर जगह पर? क्योंकि माइक्रोमीटर क्या होता है, देखो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर हम लोग वर्नियर स्केल की बात करें तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर का है। और जो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है जनरल में बता रहा हूं, ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि बहुत सारे अलग अलग स्क्रू गेज आते हैं, उनका लीस्ट काउंट और भी ज्यादा होता है और भी छोटा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लीस्ट काउंट छोटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग स्क्रू गेज में क्या होता है, लीस्ट काउंट उसका 0.001 सेंटीमीटर का होता है। कितना का होता है? 0.001 सेंटीमीटर का हुआ। इसे मीटर में चेंज करोगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो माइक्रो में इसकी यूनिट आ जाती है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इतना छोटा, देखो अब 0.01 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा, 1/4 मतलब 1/100 पार्ट 1 सेंटीमीटर का। और स्क्रू गेज का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर का 1000वां पार्ट, मतलब 1/1000 टाइम्स। मतलब इतना छोटी चीज को भी मेजर ये कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी। यानी कि अगर बाल की भी बात करें या छोटे से पतले वायर की बात करें तो उसके डायमीटर को ये बहुत अच्छे से मेजर कर सकता है। चलो सबसे पहले इसकी पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, इसे रेचेट बोलते हैं, इसे थंबल बोलते हैं। थंबल मतलब इस पर आप इस पे भी रीडिंग लिखी होती है बेसिकली, और ये या इस पे थंब रख के इसे घुमाते हैं, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है। ये वाली जो रीडिंग होती है ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है। और ये जो बीच में यहाँ पर जो बनी होती है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बनी है ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। ये क्या मेन स्केल रीडिंग है, ऐसे दिखा दो, ये मेन स्केल रीडिंग है। ये जो है ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका डायमीटर मेजर करना है। जैसे मान लो इसका करना है तो इसे यहाँ पर रख के मेजर करते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, फिक्स पॉइंट होता है, और ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल होती है। अब इसमें क्या होता है, मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है, यानी कि मेन स्केल का जो इसे हम बोलते हैं, लीस्ट काउंट तो नहीं बोलते हैं इसको, जैसे मेन स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट यानी कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू मेजरमेंट होती है वो होती है कितनी, उसे बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या 1 mm। इतना मेजरमेंट ये कर सकता है, ये जो मेन स्केल होते हैं। ठीक है, मेन स्केल आपकी नॉर्मल स्केल की तरह होती है, बट उसमें क्या होता है, mm में लिखा होता है, 0, 5, 10। तो 5 mm में 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर में लिखा होता है। अब इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले सीधी बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको इस जगह पर सेट करते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट लेने के लिए मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा एक स्क्रू है और उस स्क्रू को इस जगह पर ऐसे सेट कर रहा हूँ। कैसे सेट करना, इस तरह से ऐसे, और इसे पीछे से घुमाते हैं। जब इसे घुमाते हैं तो इसमें आवाज आती है, देखो एक आवाज आ रही है। जब एक बार आवाज आएगी तो रुक जाना है। इसके बाद इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एरर को पता करना होगा, पर एरर इसमें नहीं था, मैं अभी एरर भी आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है जो सर्कुलर स्केल है, देखो मेन स्केल के बाहर कितने लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो लाइन दिखाई दे रहे हैं 0, 1, 2, 3, तो 3 लाइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर जितनी लाइन दिखाई दे रहे हैं वो हो जाती है आपको मेन फार्मूला। अब ये कैसे दिखते हैं, अब इसे ध्यान से देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं, इसके इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पहले इसका दिखा देता हूं, फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिया उसको भी समझा दूंगा, तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। इसमें कितना 0, 1, 2, 3, तो 3 आ रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग 3 mm में है। किसमें ये, mm में। अगर आप इसे mm में लिखोगे तो कितना आएगा, 0.01 mm। अगर आप इसमें लिखते हो, किसमें लिखते हो, mm में लिखते हो, mm में डिस्काउंट इतना हो जाएगा। इसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग को पता करने के लिए आपके यहाँ पर ये बेस लाइन बनी होती है, एक जो लाइन बनी है बेस लाइन बनी हुई है, सीधी जो लाइन बनी होती है मेन स्केल में,
वो बेस लाइन है। वो क्या है? वो आपकी बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से के सामने कितनी पॉइंट्स आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ 50 है, ऊपर 60 है, तो 50। इस तरह से हम लोग अगर ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, देखो ध्यान से इसको, इधर की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक। तो ये 50 है, 50, यहाँ ये लाइन होगी 55, तो ये 55 से थोड़ा सा नीचे है, तो हम इसे 54 मानेंगे। क्या मानेंगे? 54। और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm में है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 0.354 सेंटीमीटर। इतना छोटा मेजरमेंट ये कर सकता है। अब एक एग्जांपल और यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये 0 है, इस सर्कुलर स्केलेटन जो सर्कुलर है, जो घूम रहा है, इसके आगे कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं? जितने दिख रहे हैं उसको लिखना होता है। तो इसके आगे कितने दिख रहे हैं? ये वाला लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है, तो ये तो लिखा ही जाना है, यानी इतना तो मेजर हो चुका है। तो ये है, देखो इसका लिस्ट काउंट अलग है, मेन स्केल का। मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना? 3.5 है, तो इसे 3.5 mm लिख दिया, ठीक है। ये 3, ये 1 2 3 के छोटा 3.5, तो 3.5 mm है। अब देखो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसकी जो मेन लाइन है, जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से कौन सी लाइन मैच कर रही है? तो 35, 36, 37, 38, तो ये हो गए 38। क्या हो गए? 38। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं ऊपर वाले का एक एग्जांपल और लेके आपको समझा रहा हूं। तो बताइए, मेन वैल्यू इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3.50, 500 भी नहीं लिखेंगे चलेगा, बट 3.50 लिखेंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है आपकी? जो पॉइंट आया है 38, तो लिखेंगे 38। इसका लिस्ट काउंट लिखेंगे, लिस्ट काउंट कितना है इसका? 0. क्योंकि 100 डिवीजन है इसमें भी, 0.01 mm, तो ये कितना आ जाएगा? 3.50 प्लस ये आ जाएगा 0.38, कितना आ जाएगा? 0.38, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 यहाँ आ जाएगा 3.88 mm, या आप इसे बोलते हो 0.388 सेंटीमीटर। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मेजर द वैल्यू थ्रू द स्क्रू। अब मान लेते हैं कि अगर बेस लाइन का 0 और मेन सर्कुलर स्केल रीडिंग का 0 एकदम मैच कर रहा है, तो वहां पर तो कोई एरर नहीं होगा। बाय द वे इसका 0 इससे मैच कर ही नहीं रहा है, तो यानी कि वैल्यू पॉजिटिव में कुछ शिफ्ट हो चुकी है, उसे बोले पॉजिटिव एरर। जो इसका जो भी पॉजिटिव एरर आएगा, जैसे यहाँ लाइन आ रही है, मतलब तीसरी पर आ रही है, तो जो 3 आया है 0.03 mm, जो 3 आया है, तो ये जो 3 है, ये 3 को आपको माइनस करना होगा। निगेटिव एरर में ये 0 ऊपर की तरफ चला जाता है, तो जो भी लाइन यहाँ मैच करेगी उसको रीडिंग नोट डाउन करके उसे ऐड करना पड़ेगा। किसमें? मेन वैल्यू में। ये मेन वैल्यू में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एरर के साथ, तो इस तरह से आप इसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी इसमें रहेगा, आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। तो बच्चा आया था क्या? 2 बच्चे।